माइंड नहीं करेंगे, मैं बीच बीच में मोबाइल घुमाऊंगा और सारी राइटिंग आपको स्पष्ट हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहली बात जो मैं आपके सामने आज लाना चाहता हूं वो है कि हम लोग आज की कक्षा में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम पढ़ रहे हैं। भैया बहन, जैसा कि हम लोग हर क्लास में करते रहे हैं, हम लोग कक्षा में जैसे जैसे उत्तरोत्तर आगे बढ़ते हैं, बीच बीच में एक चीज़ हम लोग निश्चित करते हैं, और वो ये कि हम लोगों ने कहाँ पढ़ा और कितना पढ़ा। हम लोगों ने अगर निर्धनता एक चैप्टर, निर्धनता एक चुनौती शुरू किया था, तो निर्धनता एक चुनौती में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा। भैया बहन, आप में से अधिकांश लोग प्रॉम्प्ट हैं, इन्वॉल्व रहते हैं क्लास में, आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन कुछ गैप्स आ जाते हैं, और वो जो गैप्स आते हैं भैया बहन, उस गैप को भरने के लिए भैया बहन यह आवश्यक है कि कितने चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा, इसको एक बार ज़रूर से इवैल्यूएट कर लें, देख लें एक बार। और इस कड़ी में भैया बहन हम लोग निर्धनता की परिभाषा, निर्धनता के इंडिकेटर यानी पॉवर्टी के सूचक कौन कौन से हैं, याद रखिए। ये टॉपिक मैं बार बार आपके जहन में क्यों लाता हूँ, ये टॉपिक मैं आपके जहन में बार बार इसलिए लाता हूँ कि एनसीईआरटी में आने वाले 9 क्लास के क्वेश्चन, चाहे वो PT1 में आए, चाहे वो PT2 में आए, चाहे वो किसी भी एग्जामिनेशन में आए, most possibly these questions are being repeated in class 10 also। मैंने आपके जहन में हमेशा ये लाने की कोशिश की है भैया बहन कि 9 क्लास सिर्फ 9 के लिए नहीं है। All the contents, all the existing questions of the chapter remain important for the examinations of class 10 also। Both the syllabus are interrelated, ये जहन में रखना बहुत जरूरी है। निर्धनता के सूचक इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी बार बार रिपीट होते हैं, और इसमें हम लोग देखते हैं कि आखिर में इन निर्धनता के सूचक कौन कौन से हैं। आपको याद होगा, निम्न जीवन स्तर, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी दर में वृद्धि, स्टारवेशन भूखमरी, लो पर कैपिटा इनकम, निम्न प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय में निरंतर कमी, ग्रेजुअल डिक्रीजमेंट इन द नेशनल इनकम, ये सारे बड़े खूबसूरत सब पॉइंट भैया बहन बनते हैं। और आप अगर पिछले क्लास में मिस आउट हो गया हो तो क्लास के रिकॉर्डिंग ज़रूर सुना कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जब व्यूअर्स को काउंट करता हूँ तो पता चलता है 2 या 3 व्यूअर्स ही थे। अब मैंने इतनी मेहनत की आपके लिए,
आपको बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है क्लास के दरमियान कोई चीज़, कोई बात, कोई स्टेटमेंट, कोई कंटेंट आपसे मिस हो जाए, तो क्या जब सुविधा मिली हुई है, क्लास की रिकॉर्डिंग जब विद्यमान है, तो क्यों ना हम भैया बहन एक बार रिकॉर्डिंग को सुन लें, क्यों नहीं उसको सुन लें। तो जो आप लोग हैं, जो गिने चुने लोग क्लास में आते हैं और आप लोगों पर विश्वास है, तो आपसे पूरी उम्मीद मुझे रहती है, पूरा एक्सपेक्टेशन रहता है कि आप इन चीज़ों को एक बार देखेंगे। भैया बहन, निर्धनता के सूचक के बाद मैंने बताया था, आज फिर बताया, लो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में कमी, ग्रेजुअल डिक्रीजमेंट इन नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में निरंतर ह्रास, तीसरा मैंने बताया निम्न जीवन स्तर, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, चौथा मैंने बताया बेरोजगारी दर में लगातार वृद्धि। ये सारे तथ्य जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए निर्धनता के सूचक कहे जाते हैं। भैया बहन, निर्धनता के सूचक में जितनी बातें अभी आईं उनको आप एक बार ज़रूर अपने जहन में रखिएगा, ये आपसे मेरी विनती है भैया बहन। अब एक चीज़ मैं आपके सामने और लाना चाहता हूँ, वो ये, जिन चीज़ों की चर्चा हो चुकी है, उसके बाद ग्रामीण निर्धनता, शहरी निर्धनता। भैया बहन, विस्तार से देखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ऑल दिस थिंग्स स्टैंड्स टू बी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, दैट आई एम टेलिंग यू, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट भैया बहन। तो हम समझते हैं आप इनको एक बार ज़रूर से देखेंगे। अब हम आते हैं आगे, शहरी निर्धनता के कारण को हम लोगों ने देखा था, उसके बाद ग्रामीण निर्धनता के कारण। भैया बहन, शहरी निर्धनता के कारण और ग्रामीण निर्धनता के कारण, दोनों के कारण में ही मैंने बताया था निदान छिपा हुआ है। रेमेडीज आर हिडन इन व्हेनेवर वी आर सपोज्ड टू रीड आउट रीजन। रीजन कंटेंट्स द रेमेडी। रीजन में ही भैया बहन रीजन में ही रेमेडीज छुपे हुए हैं। तो अब आप याद कर लेंगे, क्योंकि ग्रामीण निर्धनता और शहरी निर्धनता को एक बार फिर से रिवाइज करना अभी संभव नहीं होगा। अब भैया बहन, आज के क्लास में हम लोग निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम, याद रखिए, आज के क्लास में हम लोग निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, इसको देख रहे हैं। महत्वपूर्ण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। भैया बहन, अभी से लेकर के 10th तक ये 6-7 निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम जो NCERT के द्वारा हमारे किताब में दिया गया है, ये आगे भी पूछा जाएगा। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, इसमें पहला नंबर भैया बहन आता है। आज सारे के सारे तो नहीं हम लोग पढ़ सकेंगे, लेकिन we will concentrate on these 3, और one is self help group SHG, उसको भी हम लोग देखेंगे। खूब ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर कुछ लिखने से अच्छा है कि आप ध्यान से सुना कीजिए बातों को। तो पहला भैया बहन है, हम लोग कार्यक्रम तो बहुत बड़ा है, एक एक कार्यक्रम अगर हम पहला लें PMRY को लें, PMRY
प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अब अगर इसी प्रोग्राम को हम लोग बार बार लेंगे भैया बहन, तो क्या होगा कि याद करने में बड़ी परेशानी हो जाएगी। इसलिए मैंने इसके रास्ते निकाले हैं। हम लोग हर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का स्थापना वर्ष, उसका उद्देश्य और जिस वर्ग के लिए वो शुरू किया गया यानी टारगेट ग्रुप, याद रखिए, ईयर ऑफ इनिशिएशन, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, किस वर्ष वो योजना शुरू की गई, किस वर्ग के लिए प्रारंभ हुआ, टारगेट ग्रुप कौन सा है और क्या शुरू किया गया, क्या प्रावधान किए गए। तो ये प्रोविज़न क्या किए गए उस योजना में, ये मैंने इस पर बोर्ड पर नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि अगर लिखने लगेंगे तो वो इसी में भर जाएगा, एक ही में पूरा भर जाएगा, तो मैं उसको अलग से ब्रीफ कर दूंगा। लेकिन ये दो चीज़ें अगर हम लोग सब निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम का ये दो चीज़ ही कम से कम याद रखें भैया बहन, कि किस साल वो शुरू किया गया, किस साल उसे शुरू किया गया और क्या क्या बातें उसमें आई, प्रोविज़न क्या क्या रखा गया और किस वर्ग के लिए भैया बहन शुरू हुआ, तो यकीन मानिए आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आज हमने 3 का नाम लिखा है, PMRY प्रधानमंत्री रोजगार योजना, REGP रूरल एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम, REGP रूरल एम्प्लॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम, हिंदी में बोलते हैं इसको ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। भैया बहन तीसरा जिस पर कंसंट्रेट आज करना है, SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY। भैया बहन अब PMRY को पहले लेते हैं। PMRY 1993 में शुरू किया गया। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू किया गया। इट वॉज इनिशिएटेड इन द ईयर 1993। किस वर्ग के लिए प्रारंभ हुआ, टारगेट ग्रुप कौन सा था, वैसे बेरोजगार युवा जो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, वैसे युवा जो गांव में रहते हैं और छोटे छोटे शहरों में रहते हैं, उनके लिए ये PMRY प्रोग्राम शुरू हुआ। लेकिन एक शर्त थी उसमें भैया बहन, वो उन युवाओं को शिक्षित होना पड़ेगा, ग्रेजुएट होना पड़ेगा, साक्षर नहीं शिक्षित, नॉट ओनली लिटरेट, दे शुड बी वेल एजुकेटेड। और भैया बहन उसका मापदंड क्या है हमारे सोसाइटी में, BA पास आदमी को, एक ग्रेजुएट को हम लोग एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बोलते हैं। ये मिनिमम क्राइटेरिया है। अदरवाइज़ बाकी लोगों को हम लोग कहते हैं कम पढ़े लिखे हैं या फिर साक्षर हैं, इन्हें सिर्फ अक्षर ज्ञान है, इन्हें सिर्फ सिग्नेचर करने आता है, यही सब हम बोलते हैं। लेकिन जो व्यक्ति BA पास होता है, ग्रेजुएट होता है, उसे हम एक पढ़ा लिखा, एक शिक्षित व्यक्ति बोलते हैं। तो भैया बहन यह प्रोग्राम यानी PMRY, it was started aiming at providing employment opportunities to the educated fellow, educated youth living in the rural areas and in the small towns, but they should be well educated. It means he should be graduate.
अब जो बीए पास करके आदमी ना खेती कर सकता है, ना वो कोई छोटा मोटा काम कर सकता है, भाई उसको झेप होगी, ग्रेजुएट है तो उसको, और सचमुच में एक ग्रेजुएट व्यक्ति अगर मान लीजिए पान का दुकान खोल के बैठ जाता है, एक चाय की दुकान चलाने लगता है, तो इसी को तो हम बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। और प्रच्छन्न बेरोजगारी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है, इसको हम लोग देख चुके हैं। तो भैया बहन, ये चीज़ें जो हैं, इससे बचने के लिए, यानी अर्थव्यवस्था को इस तरह के अभिशाप से मुक्त करने के लिए कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अर्थव्यवस्था में बेरोजगार होकर के इधर से उधर घूम रहा है, इसके लिए पीएमआरवाई शुरू किया गया। इसके तहत भैया बहन पहले 20 लाख रुपये दिए जाते थे रोजगार शुरू कर, पहले 10 लाख रुपये दिए जाते थे, फिर इसे बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया, और आज इसकी सीमा बढ़ा करके 50 लाख कर दिया गया। अब भैया बहन आप सपोज़ कीजिए 50 लाख का ऋण, ये बहुत बड़ा ऋण हुआ, लेकिन आप सपोज़ कीजिए कि कोई व्यक्ति बीटेक है, यानी बीटेक भी ग्रेजुएट ही होता है, इधर से जनरल एजुकेशन लाइन से बीए पास करें और किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक करें, दोनों ग्रेजुएट है, एक टेक्निकल ग्रेजुएट है, एक साधारण ग्रेजुएट है। भैया बहन हमारे यहाँ इंजीनियर भी बहुत अनएम्प्लॉयड है। अब एक बीएड बीटेक किया हुआ व्यक्ति, आदमी, इतना अच्छा ज्ञानवान आदमी जिसके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, और वह एक बहुत अच्छा वर्कशॉप किसी इंडस्ट्री का खोलना चाहता है, तो वर्कशॉप तो 10-20 लाख रुपये में खुलेंगे नहीं, उसके लिए 50 लाख 1 करोड़ रुपये चाहिए। तो भैया बहन सरकार ने, चूँकि वो शिक्षित बेरोजगार हैं, इसलिए उसके लिए ऋण की सीमा भी बढ़ा दी और 50 लाख तक के ऋण दिए जा सकते हैं आज के डेट में। तो भैया बहन पीएमआरवाई आपने जान लिया। इतनी विशद जानकारी भैया बहन किताब में नहीं है, पर्टिकुलर एक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स पर इतनी बातें नहीं कही गई हैं। मैंने ये आपके लिए कंटेंट जुटाए हैं, और इस कंटेंट का आप ये कीजिए, फ़ायदा उठाइए। भैया बहन दूसरा है REGP, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसका स्थापना वर्ष था 1995। 1995 में ग्रामीण बेरोजगारी की दशा, दयनीय दशा को देखते हुए यह एक और भारत सरकार ने प्रोग्राम चलाया, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। और इसके तहत भैया बहन उस शिक्षा की सीमा को थोड़ा हल्का किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले शिक्षित या अशिक्षित युवा, हुआ क्या कि पीएमआरवाई के लिए तो भाई ग्रेजुएट होना पड़ेगा। आज जो ग्रेजुएट नहीं है, किसी कारण बस गरीबी के कारण उन्होंने बीए पास नहीं किया, तो अब क्या होगा, वो भी उनमें से बहुत सारे लोग गुणी हो सकते हैं, तो अब वो लोग क्या करेंगे, इसके लिए भैया बहन उनके लिए भी एक प्रोग्राम शुरू किया गया, और वो प्रोग्राम था REGP। इसके तहत ये शर्त हटा दी गई कि वो शिक्षित भी हो सकते हैं और अशिक्षित भी हो सकते हैं। और भैया बहन इसके तहत क्या क्या प्रावधान किए गए, इसके तहत जो है भैया बहन REGP के तहत क्या किया गया, टू डेवलप एंटरप्रेन्योर स्किल एंड एटीट्यूड अमंग रूरल अनएम्प्लॉयड यूथ। इसके लिए भारत सरकार ने कहा कि ऋण भी देंगे और प्रशिक्षण भी देंगे, खाली ऐसे ऋण नहीं देंगे पैसा मिसयूज हो जाए। आप ग्रेजुएट नहीं है, कोई बात नहीं है, आप अच्छा पोल्ट्री फार्म खोल सकते हैं, तो मुर्गी को दाना कैसे खिलाया जाए, ऐसा किस तरह से मुर्गी पोल्ट्री फार्म का हाइजीन मेंटेन किया जाए जिससे मुर्गियां मरे नहीं, मधुमक्खी पालन किस तरह से किया जाए, तो डेयरी फार्म छोटे छोटे कैसे किए जाएं, इसके लिए प्रशिक्षण की ज़रूरत है। अब आम आदमी को मधुमक्खी पालन करने के लिए 25 लाख रुपया दे दिया जाए, अब मधुमक्खी पालने का उसको प्रशिक्षण है ही नहीं, तो भैया बहन जस्ट यू कैन इमेजिन कि मधुमक्खी पालना उसके लिए बहुत बड़ा पनिशमेंट बन जाएगा। तो REGP के तहत उद्यमिता विकास की भी कोशिश की गई, जैसे उद्यम के लिए ऋण दिए जा रहे हैं उसके लिए उनको बेसिक प्रशिक्षण भी दिया जाए, बुनियादी प्रशिक्षण भी दिया जाए, जिससे कि
उत्तरोत्तर वो अपने व्यवसाय में वृद्धि कर सकें। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आप लिखेंगे मैंने अभी बताया। भैया बहन, तीसरा और जो बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, बराबर पूछता है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। भैया बहन, इसका स्थापना वर्ष है 1999। 1999 में ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, स्वर्ण जयंती रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट योजना, यह योजना नाम से ही जाहिर है गांव के लिए शुरू किया गया। अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि हर कार्यक्रम गांव के लिए ही क्यों है? क्यों? क्योंकि अभी भी 70% जनसंख्या गांव में रहती है। बेरोजगारी वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कुशल मजदूर अगर बेरोजगार हैं तो उनको रोजगार तो किसी तरह दे भी देंगे, लेकिन अगर अनपढ़ लोग, अकुशल लोग, एक तो वो अनस्किल्ड हैं, ऊपर से अशिक्षित हैं, ठप्पा मार हैं, कुछ लिखने पढ़ने नहीं आता है, और ऐसे लोगों की आबादी भैया बहन हमारे जैसे अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी है। अब इतनी बड़ी आबादी अगर बेरोजगार रह जाएगी तो अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट कभी ऊपर नहीं उठ सकेगा। इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सरकार ने शुरू किया। चूँकि निर्धनता चैप्टर हम लोग पर्टिकुलर रूप में पढ़ रहे हैं, एक ऐसा चैप्टर दिया गया जिसमें निर्धनता की ही चर्चा है, तो फिर निर्धनता के कौन कौन से रूप हमारे यहाँ हैं, और ऐसी निर्धनता जो दुनिया के और किसी देश में नहीं है, तो रोजगार कैसे शुरू किया जाए? इसके लिए भैया बहन व्यापक रूप से हमें गरीबी निवारण योजनाएं लाई गईं। गरीबी निवारण योजनाओं का क्रियान्वयन बड़े पैमाने पर भारत सरकार ने शुरू किया। देखते हैं एक से एक ईयर 1993, 1995, 1999। उसके बाद दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम अगले क्लास में पढ़ेंगे, नरेगा और मनरेगा। 2000 में शुरू किया गया, एक 2005 में फिर उसको रिवाइवल किया गया। भैया बहन, बड़ा ही सुंदर ये कंटेंट आपको होगा, पूरे एकेडमिक ईयर के लिए होगा। नरेगा मनरेगा पर क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आप नोट्स बनाएंगे, हर का ईयर याद कर लेंगे। मैं सबका इनिशियल ईयर आपको लिखा दूंगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अति निर्धन लोगों के लिए शुरू किया गया। SGSY के लिए शिक्षित अशिक्षित का बात ही समाप्त कर दिया गया। कहा कि आप शिक्षित हैं, कितना पढ़े हैं, निरक्षर हैं। ये सारी योजनाओं तो अधिक पढ़े लिखे लोगों के लिए और कम पढ़े लिखे लोगों के लिए था, लेकिन स्वर्ण SGSY इसमें सारे बैरियर समाप्त कर दिए गए और यह कहा गया कि बिल्कुल नहीं, जो नहीं पढ़े हुए हैं, जिनको लिखने पढ़ने भी नहीं आता है, जीवन यापन तो उनका भी जरूरी है। वो अपने परिवार को कैसे भरण पोषण उसका करेंगे। इसलिए भैया बहन, अति निर्धन वर्ग के लिए यह योजना शुरू की गई। अति निर्धन वर्ग के लिए ये योजना शुरू की गई। और भैया बहन, इसमें क्या किया गया कि दिया गया, इस पर आपको सेपरेट क्वेश्चन आएगा 10th क्लास में, इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, देखिए वहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG, स्वयं सहायता समूह, हिंदी में बोलेंगे स्वयं सहायता समूह। इसके लिए मेंबरशिप किया गया, कहा गया कि 20 लोग 20 people will get together and they will just form a union
एक ग्रुप बनाएंगे, उसके लिए सीमा की गई 20 लोग मिनिमम। अब कुछ 20 लोग मिल करके कोई सिलाई केंद्र खोलना चाहते हैं, कोई पापड़ बनाना चाहते हैं, कोई पिकल्स का बिजनेस करना। आप मान लीजिए ये महिलाओं के लिए खास करके शुरू किया गया कि 10-20 महिलाएं इकट्ठा हो गई, बड़ी गरीब हैं, विधवा हैं, परित्यक्ता हैं, तलाकशुदा हैं, डाइवोर्स्ड हैं। अब यंग लेडी हैं, उनके हस्बैंड मर गए, यंग लेडी हैं, उनको डाइवोर्स दे दिया गया, तो छोटे छोटे बच्चों को लेके वो कहाँ जाएंगे, वो पढ़े लिखे भी मान लीजिए नहीं हैं। तो इसके लिए सरकार ने कहा कि नहीं, इनके लिए एक स्कीम अलग से होगा, SHG नाम से, स्वयं सहायता समूह के नाम से। 20 लोग इकट्ठा हो गए, सिलाई केंद्र खोलना है, अब से सुइंग मशीन खरीदने हैं, कुछ कपड़े खरीदने हैं, किराया देना है मकान का। तो भैया बहन ये सारी चीज़ें कैसे होंगी? तो उसके लिए यह ज़रूरी है कि उनको 20 लाख रुपया कम से कम कर्ज दिया जाए, 20 लाख रुपीज़। इसके लिए सीमा बनाई गई और 20 लोग इकट्ठा हो गए, एक सिलाई केंद्र खोल सकते हैं, वो एक कोई छोटे मोटे पिकल्स बनाने का कोई यूनिट खोल सकते हैं, कोई स्पाइसेस बनाने का, मसाला पैकिंग का कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और उसमें अत्यंत गरीब लोगों को इस योजना से बहुत लाभ मिला। इसका स्टार्टिंग ईयर था, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट था 1999। तो भैया बहन, the Zoom is now indicating to end the class, and I have tried my best. I think that I will install this very video on the CW ERP group also. You can rewind them, you can listen them, and अगले दिन हम लोग 3 और कार्यक्रम को भैया बहन लेंगे। मैं कुल आपको 8 कार्यक्रम 5+3 ये 8 पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स आपको लिखाऊंगा, और इस 8 कार्यक्रम को आप कंटेंट करके संवार करके अपने नोटबुक में रखेंगे, एंड यू विल फाइंड कि बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो CW SW के लिए ERP आप ज़रूर देखेंगे। तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपने हमको सुना, आप क्लास में आए, वेरी वेरी थैंक्स for your kind arrival. Thank you so much. बोलो क्या है? हैं? हाँ, कितनी कॉपी है? लो।
थैंक यू करेंगे।